हाय एवरीवन। आज जो है चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मकबरा माझा मनतला और जिसे लिखा है डॉक्टर यूमा पठान ने और जिनका जन्म हुआ था 1930 को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आप इमारत देख रहे हो ना, ये मकबरा है। 25-30 वर्ष झाली तरी बीबीच्या मकबऱ्याला माझा आणि मला मकबऱ्याचा कधी कंटाळा आला नहीं। अब लेखक कह रहे हैं 25 से 30 साल हो चुके हैं, लेकिन उस दौरान कभी भी मुझे मकबरे का और मकबरे को मेरा कंटाल नहीं आया है। खरं तर आम्ही रोज एकमेकांना पाहतो। सच कहू तो हम डेली एक दूसरे को देखते हैं, रोज यानी डेली। मकबरा माझ्याकडे नी मी मकबऱ्याकडे, मकबरा मेरी तरफ देखता है और मैं मकबरे की तरफ। जीवाभावाचे दोन स्नेही जसे रोज एकमेकांना भेटतात, तसे आम्ही रोज भेटतो। जैसे दोनों जान पहचान के लोग, जीवा भावाचे है ना, बहुत करीबी लोग, जैसे दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, वैसे हम भी डेली एक दूसरे को मिलते हैं। माझी नी त्याची ही मैत्री फक्त त्याला नी मलाच ठाऊक आहे। उसकी और मेरी जो दोस्ती है ना, सिर्फ उसे और मुझे ही पता है। कारण, रिझन, त्याला भेटल्याशिवाय मला करमत नाही नी मला भेटल्याशिवाय त्याला करमत नाही। ना मुझे मिले बिना वो रह सकता है और ना ही उसे मिले बिना मैं रह सकता हूँ। माझी विद्यापीठाला जायची वाट मुडी मकबऱ्यावरून गेली आहे। मेरा यूनिवर्सिटी का जो राह है, जो रास्ता है, वो मकबरे से होते हुए गुजरता है। वर्षातून फार मोठा 4-2 पाऊस आले की मकई गेटावरून पाण्याचे लोंड्याचे लोंडे खालच्या प्रवाहातून वाहताना फिसलताना दिसू लागतात। जब साल में जो है 4-2 दिन बारिश इतनी ज्यादा होती है कि मकई गेट के रास्ते पर बारिश जो है बहुत ज्यादा होने लगती है और उसके लोंडेच्या लोंडेच यानी कि बहुत ज्यादा ऐसा मानो महसूस होता है कि पूरी नहर जम चुकी है वहां पानी की। मकई गेटाच्या पुलाजवळचे कठडे मुला माणसाने फुलून जातात और उसके करीब में जो है मकई गेट के रास्ते में वहां पे आदमियों का और बच्चों का बहुत ज्यादा क्या होने लगती है, भीड़ लगने लगती है। त्यावेळी मात्र मकबऱ्यावरून विद्यापीठाकडे जायची वाट चिखलाड़ते। अब उस दौरान क्या होता है ना, बारिश वगैरह जमा हो जाती है तो बहुत ज्यादा चिखल वहां से होने लगता है। तिथल्या अरुंद पुलावरून पानी वाहू लागतात। वहां पे अरुंद पुल है, वहां पे पानी बहने लगता है। मग स्कूटर नेण्याच अशक्य होतं, जिस वजह से स्कूटर ले जाना मुश्किल हो जाता है। अशक्य होना, मुश्किल होना। अशा दिवशी मात्र मकई गेटावरून मकबऱ्याची नजर चुकून मी जयसिंगापुरावरून विद्यापीठाची भव्य अजेंडा आर्चकडे वळतो। ऐसे समय में मैं क्या करता हूँ ना कि मकई गेट से अपनी नजरें चुराते हुए दूसरा रास्ता जो जय सिंगापुर का रास्ता बताया है, उससे होते हुए ना कहाँ पहुंचता हूँ, यूनिवर्सिटी। पण तिच्यातून प्रवेशताना ही मन काहीच कावरा बावरा होतो, लेकिन जब मैं उसके अंदर एंट्री लेता हूँ यानी यूनिवर्सिटी के रास्ते में, तो उस वक्त ना मेरा मन थोड़ा सा घबरा सा जाता है, थोड़ा सा अपराधासारखा वाटायला लागतं। ऐसा लगता है कि मैं मुजरिम हूँ, मुझे अपराधी जैसा महसूस होता है। वाटतं मकबरा आज आपली वाट पाहत असेल। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मकबरा आज मेरा इंतजार कर रहा होगा। काल दिवसभर काय काय घडले, कल दिनभर क्या क्या हुआ, ते सांगायला उत्सुक असेल। वो मुझे बताने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगा। दिवसभरात जगातल्या कोणकोणत्या देशातले प्रवासी आले हे सांगायला तो उत्सुक असेल। दिनभर में कहाँ कहाँ के लोग आए, है ना, जगातले यानी कि कहाँ कहाँ के देश के लोग उससे मिलने आए, वो बताने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगा। अपन काल काय काय केलं, हमने कल क्या क्या किया, अपन का मतलब हम होता है, हमने कल क्या क्या किया, ये बताने के लिए वो एक्साइटेड होगा। ते ऐकायला ते ऐकायला त्याचे मिनार असुसलेले असतील। वो मुझे सुनाने के लिए उसके मीनार जो है क्या होंगे, बेताब होंगे। त्याच्या बरादरी माझ्यासाठी साथ घालत असेल। उसकी बरादरी यानी कि जो आप देखते रहोगे ना, मंडप जिसे कहते हैं जहाँ पे लोग बैठते हैं, उसे बरादरी कहा जाता है। वो भी उसका इंतजार कर रही होगी। त्याचे तेजस्वी घुमट आपल्या नितळाईचे नेत्र करून माझी वाट पाहत असेल। अब घुमट जो होता है यानी इमारत की गोल छत को कहा गया है, वो भी उसके इंतजार में होंगे। उसे लेखक ने यहाँ पे नेत्र यानी कि आंखों का दर्जा दिया है। आंखें उसे मान के चल रहे हैं। आज मी का आलो नाही या विचाराने त्यांचे मनही गलबवून गेले असेल। आज मैं क्यों नहीं आया, इस विचार से वो भी बहुत ज्यादा सोच में डूबा होगा। अशा वेळी मी विद्यापीठात
गेट मधून गेलो. ऐसे समय में मैं यूनिव्हर्सिटी के गेट में एंटर करता हूँ. तरी माझे मन मात्र उदासवान होत असे. लेकिन फिर उस वक्त भी मेरा मन क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा उदास हो रहा है. खरं तर गेटमधून ऊंच्यावरून समोरचे डोंगर किती छान दिसतात. सच कहूं तो गेट के अंदर से सामने का जो पहाड़ दिखाई देता है, उसके डोंगर जो ऊंचे हैं बहुत ज्यादा अच्छे दिखाई देते हैं. श्रावणातील हिरव्या लवीने ते मोठे गोजीवरने वाटतात. सच कहूं तो बारिश में जो वो हरियाली उगाती है, उसकी वजह से वो और भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगते हैं. क्षणात पडणाऱ्या पावसाचे सरीन ते नाहून निकतात. क्षणात यानी कुछ पल में जो होने वाली बारिश की वजह से वो नहा के निकलते हैं. त्यांची कांती तेजमय झालेली असते. उसकी वजह से वो और भी ज्यादा तेजस्मय नजर आने लगते हैं. क्षणात पडणाऱ्या कोवड्या कोवड्या उन्हात ते तुकतुकीत दिसायला लागतात. क्षणात यानी फिर पल भर में जो कौली यानी कि जो हल्की हल्की सी धूप निकल आती है, उसकी वजह से तो वो और भी ज्यादा अच्छे नजर आते हैं. त्याच्यातून ओसळणारे झरे मी प्रत्येक वर्ष माझ्या मनाच्या कोशात खोल खोल दडवून ठेवतात. या झरण्याचे तुषार माझ्या मनाला नेहमीच खुलवत फुलवत असतात. अब ये कह रहे हैं लेखक कि सालों साल ये चीजें जो है ना, मैं अपने मन में रखता हूँ. जैसे कि बारिश के मौसम में जो खूबसूरत सा झरना बहता है, जो झाड़ों से होते हुए मुझे दिखाई देता है, वो खूबसूरत सा पहाड़, ये सालों साल मैं अपने मन में ये चीजों को क्या करता हूँ, समेट के रखता हूँ. दूरूनच निपट निरंजनाची समाधी त्या आसनवंतातील सुचिस्तेत सुचितेची पवित्रताची जणू साथ देत असते. ऐसा लगता है दूर से देखकर कि ये सारी चीजें कितनी ज्यादा पवित्र है और ये अपनी ये चीजों को साथ दे रही है. विद्यापीठ गेट मधून वाटचाल शुरू झाली. अब जो है यूनिवर्सिटी के रास्ते से आना जाना शुरू हो गया. वाटचाल आना जाना की डांबरी रस्त्यांची नागिन कधी सरळ सरळ तर कधी नागमोडी वळण घेते. अतिथीगृहावरून नि मुलांच्या वसतिगृहावरून सावकाश सरपटात जात असते. आप कह रहे हैं कि वो जो डोंगर का रास्ता कैसे आप देखते रहोगे, चिखल वगैरह की वजह से कैसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने नागिन ने रास्ता बनाया हो, वो थोड़ा थोड़ा साफ होने लगता है. विज्ञान विभागांना एका एका अंगाला टाकून जेव्हा ती कला विद्याशाखेसाठी इमारतीकडून वळू लागते. अब लोग क्या क्या कह रहे हैं कि विज्ञान यानी साइंस विभाग के कुछ लोग जो है एक तरफ इमारत की तरफ आने लगते हैं. वळू लगते यानी आने लगना. त्यावेळी मी शेडमध्ये स्कूटर ठेवून माझ्या अभ्यासी केकडे येत असतो. अब क्या कहा कि मैं अभ्यास की तरफ यानी मैं अब क्या करता हूँ कि वहां पे अपना स्कूटर लगाता हूँ और फिर अपने जहाँ पे मुझे होमवर्क करने वाला मेरा जो रास्ता है वहां की तरफ चलने लगता हूँ. अभ्यासी केकडे के लिए बोला गया है. खरं तर शेडमध्ये स्कूटर ठेवत असताना मकबरा माझ्या पापणीच्या कड़ेत मला दिसत असतो. सच कहूं तो जब मैं स्कूटर लगा रहा रहता हूँ या पार्क कर रहा रहता हूँ, तो उस वक्त मैं ये देखता हूँ ना कि मकबरा जो है मुझे बराबर मेरी आंखों की पलके यानी वो आईलैशेस को कहा गया है, उसकी तरफ देख रहा हो, मुझे ऐसा महसूस होता है. त्याच्याकडे पाहण्याचा साहस मला होत नाही और मैं उसकी तरफ नजरें भी नहीं मिला पाता हूँ. साहस नहीं है मेरे में, यानी मेरे में उतनी हिम्मत भी नहीं होती है. खालच्या मनेमन मी ब्रीफकेस हेलकावत माझ्या अभ्यासिकेत प्रवेश करतो और फिर मैं क्या करता हूँ, अपनी गर्दन को नीचे झुकाता हूँ और अपना ब्रीफकेस हाथ में लेता हूँ और ब्रीफकेस को हिलाते हुए यूनिवर्सिटी के अंदर चला जाता हूँ. वाटेत भेटणाऱ्या माझ्या विद्यार्थ्यांची समिष्ट भेट घेत घेत पण अभ्यासिकेत येता समोरच्या खिड़कियांच्या कानात दत्त म्हणून उभा असतो मकबरा. अब मैंने क्या कहा, मैं तो अंदर की तरफ इंटर हो गया है ना. रास्ते में जो भी लोग मिलते रहे, मैं उससे भेंट घेत बोला जा रहा है कि अब ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में वो इंटर हो रहे हैं, तो आते जाते लोग जो है उन्हें मिल रहे हैं और वो उनसे मिलते मिलते अंदर की तरफ चले जाते हैं और वो ऐसा देखते हैं कि मकबरा जो है उन्हें सामने ही दिखाई दे रहा है.
चुकवलंस ना मला आज, चुकवलंस ना आज मला। अब ये मकबरा का जो है क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन मार्क देख सकते हो। चुकवलंस ना मला आज मला तो। अब वो क्या कह रहा है कि अच्छा तूने मुझे बेवकूफ बनाया ना आज। मी। अब मैं कह रहा हूँ हाँ, थोडा वेळ थांबला असतात तर पुलावरचं पाणी कमी झालं नसतं का? मग माझ्या वाटेने विद्यापीठाला नसतं का जात आला? अब लेखक क्या कह रहे हैं कि मकबरा कह रहा है कि अच्छा अगर तू थोड़ा टाइम रुक जाता तो तेको को नहीं लगता है कि यहाँ का पानी जो है कम हो जाता और तू मुझसे मिलते हुए यही रास्ते से जाता। हो पण अब लेखक कह रहे हैं हाँ मगर पण नाही नि बिन नाही, तू आज मला चुकवायचंच होतं, भेटायचंच नव्हता। हाँ मुझे नहीं सुनना है तेरा, पण हाँ ना कुछ नहीं सुनना है। आज तेको मुझे जो है मिलना ही नहीं था, इसीलिए तू यहाँ से आया ही नहीं। नाही रे तसं नाही, पण अब ये कह रहे नहीं नहीं रे ऐसा नहीं है, लेकिन मी गायावायात करत म्हणतो नि तो पुन्हा पुन्हा दडावून म्हणतो। मैं जो है बहुत घाई घाई में ये चीजें कह रहा हूँ, लेकिन वो बार बार मुझे गुस्से में कह रहा। पण नाही नि बिन नाही, तुला चुकवायचंच होतं, नक्की चुकवायचंच होतं। आताशा तुला कंटाळा येतोय ना माझा, मला कालचा सारंसार सांगायचं होतं आणि तू मात्र सरळ आग्र्यावरून सुटका करून घेतलंय सिंगापुरांच्या वाटानं। अब क्या कह रहा है मकबरा कि हाँ अब मुझे तेरा हाँ ना कुछ नहीं सुनना है, तुझे मुझे मिलना ही नहीं था, अब तुझे मेरा क्या आ रहा है, कंटाल आ रहा है, यानी तुझे अब मुझसे बोर होने लगा है। मुझे कितनी सारी चीजें तुझे बताना थी और तू तो चला गया कहाँ से, आगरा वाले रास्ता जो सिंगापुर के रास्ते से होते हुए गुजरता है, तो वहां से मेरी सुटका करून गेला, यानी मुझसे बचते हुए चला गया। आना आना मग मकबरा खो खो करून हंसू लागतो और मकबरा ये सारी चीजें कहता है और फिर हंसने लगता है। मीही त्याच्याबरोबर मनोसुक्त हंसतो, मैं भी मनोसुक्त यानी मैं भी बहुत ही दिल खोलकर उसके साथ हंसने लगता। खूप खूप हंसून गेल्यावर तो मला म्हणतो, जब बहुत ज्यादा हम दोनों हंसते हैं उसके बाद वो कहने लगता है असं नाही हा करायचं पुन्हा, ऐसा वापस नहीं करना है हाँ। फिर मैं भी बोलता हूँ आणि मीही त्याला म्हणतो असं नाही हा करायचं पुन्हा, ऐसा नहीं करना है हाँ वापस। माझ्या अभ्यासिकेच्या काचेच्या वस्तीरनी खिडकीतून मी मकबऱ्याचे कितीतरी रूप पाहिले आहेत। मैंने जहाँ पे मैं होमवर्क करता हूँ वहां से यूनिवर्सिटी का जो कांच है वहां से मैंने मकबरे के बहुत सारे रूप देखे हैं। सकाळची, दुपारची, संध्याकाळची नी रात्रीची। मैंने सुबह का रूप देखा है, दोपहर का देखा है, शाम का देखा है और रात का भी देखा है। माझ्या जीवनातील उन्हाळा, पावसाळे आणि हिवाळे मकबऱ्याने पाहिले आहेत और मकबरे ने भी मेरी जिंदगी की हमेशा क्या देखी है, यहाँ पे बोला है गर्मी देखी है, सर्दी देखी है और बारिश देखी है। तास न तास मी महानुभव पोथ्यांच्या संकेतिक लिप्यांत डोके खुपसून बसे। मैं तास न तास घंटों घंटों में जो है महान अनुभव लेने के लिए पढ़ाई करता था। तेव्हा मकबऱ्यानेच माझ्या नेत्रावर शीतलेची छिड़काव केला है। उस वक्त मकबरे ने ही जो है मुझ पर जो है अपने हाथों से क्या किया है, जो है प्यार की बारिश बरसाई है। 13व्या शतकाच्या चोंभा कवीच्या उखारण्यासारख्या अपूर्ण काव्याच्या संपादनाचा आस्वाद मी ज्या ज्या क्षणी घेत असे त्या एकांत्याच्या क्षणात फक्त मकबऱ्याच्या माझ्या त्या मनोसोक्त आनंदाला प्रतिसाद देता से। अब जब मैं तास ना तास बहुत ज्यादा घंटों घंटों पढ़ाई करता था और उस वक्त जो चोंबा कवि की जो है एक क्या कह रहे हैं लेखक के, मैं वहां पे भी जब वो चोंबा कवि के बारे में भी पढ़ाई कर रहा था तो उस वक्त हमेशा मकबरे ने मेरा क्या दिया है, साथ दिया है। मराठवाड्यातील मराठी शिलालेखांच्या कोरीव अक्षरांच्या खोबणीत जेव्हा मी डोळे तासना तास धसत थकून रुतून जाता तेव्हा मकबऱ्याच्या मिनारांची माझ्या पाठीवर भय मायेचा हात फिरवला आहे। अब क्या कह रहे हैं कि जब मैं तास ना तास, जो मराठी की बात हो रही है, मराठवाड्यातील मराठी शिल्लक लेखकांचे कोरीव अक्षरांची, अब जब मैं वो सारी चीजों को अब बहुत पढ़ने की कोशिश करता तो घंटों घंटों जो है अपना दिमाग और आंखें वहां पे लगाए रखता है, यहाँ पे दौड़े लिया है तास ना तास धसत, यानी पूरा टाइम में जब वो पढ़ाई करता रहता उस वक्त जो है मकबरे ने, उसके मीनार ने मुझसे क्या किया है,
प्यार से जो है मायचे हात फिरवले, यानी उसके मीनार को उन्होंने हाथों से दर्शाया है और कहा है की वो जो हाथों से उसने मुझे क्या किया उस वक्त सहलाया है. माझ्या अभ्यासिकेचे काचेच्या खिडकीतून हात लांब करत आपल्या नाजूक बोटांनी त्यानेच मला सावरला है. मेरे जो जहाँ से मैं होमवर्क करता हूँ, जो मेरी यूनिवर्सिटी है, वहाँ के कांच से उसके लंबे से मीनारों को उन्होंने हाथ कहते हुए कहा है कि उस वक्त उसके हाथ मुझ पर बढ़े और उन्होंने मुझे क्या किया है, उसके नाजुक नाजुक उंगलियों ने मुझे उस वक्त सहारा दिया है. ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है हाँ कि कैसे लेखक पे मीनार को क्या कहा गया है, और फिर जैसे मंडप वहां पे आया है ना, बिरादरी और वो घूमट, इस तरीके के जो क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे मकबरे के बारे में, तब आपको ये लिखना होगा 100 मत में. माझ्या ग्रंथाला राज्य पुरस्कार मिळाला. अब लेखक कह रहे हैं, देखिए सवाल भी आता है यहाँ पे कि लेखक को जो है कौन सा पुरस्कार मिला था, तो आपको ये लिखना होगा का लेखक को जो है राज्य पुरस्कार मिला था. माझ्या व्याख्यानाला गाजल्या आदर्श प्राध्यापक म्हणून माझा गौरव झाला. अब आदर्श प्राध्यापक कहकर उनका बहुत ज्यादा सम्मान किया गया. मला डिलीट मिळाली. अब ये लिखना होगा आपको, डिलीट वहां पे पूछा जाता है. राष्ट्रीय अध्यापक म्हणून माझा सम्मान झाला. अब राष्ट्रीय अध्यापक का भी उन्हें जो है क्या हुआ, सम्मान मिला. संत साहित्य चिंतना सारख्या माझ्या पुस्तकाला श्रेष्ठ संत साहित्य विषय ग्रंथाचा पुरस्कार मिळाला. ये जितने पुरस्कार के नाम ले रहे हैं ना, ये सब आपको वहां पे इंक्लूड करना होंगे जब पूछा जाएगा कि लेखक को कौन कौन से पुरस्कार मिले थे. मला परदेशाची निमंत्रण आली. अब लेखक को जो है परदेश यानी बाहर देश से क्या हुआ, निमंत्रण आया, इन्विटेशन आया. की त्या बातम्या सांगणारी जी पत्र नि तार माझ्या टेबलावर येऊन पडतं, ती पॉकेट फोडून या बातम्या मी प्रथम कुणाला सांगत असे. अब लेखक कह रहे हैं कि जब वो पत्र आया था, जो वो तार आया था, अब वो क्या कह रहे हैं कि मुझे ये सारी बातें जो फर्स्ट अगर किसी से कहना है तो मैं ये किसे कहूंगा. प्रथम यानी फर्स्ट, बातमी यानी कि न्यूज, पॉकेट यानी कि वो लिफाफा जो होता है उसे कहा जाता है. काचेच्या खिड़कीतून माझ्याकडे टक लावून पाहणाऱ्या मकबऱ्याला. ऑब्वियसली हमें पता है लेखक और मकबरे की दोस्ती बहुत गट्ट थी, बहुत खास थी, तो वो पहले ये न्यूज के उन्हें आमंत्रण निमंत्रण जो आया है, इनविटेशन जो आया है, वो सबसे पहले किसे कहेंगे, मकबरे को कहेंगे. मग मकबऱ्याच्या मीनार मिस्किलपने हंसत डोलत, फिर उसके मीनार जो है बहुत ही प्यार से हंसते और डोलते रहेंगे. त्याच्या घुमट तरारून येईन, फिर उसके घुमट जो है बहुत ज्यादा मेरे ऊपर खुश होंगे. माझ्या यशानं त्यालाही तेज चढ़े. अब जो मेरी कामयाबी से उसे भी जो है बहुत ज्यादा प्राउड फील होने वाला है. त्याचे स्नेहशील दृष्टीच्या वर्षावात मी अखंड नाहून निघत असे. अब वो उसकी जो है खुशी की बारिश में जो है मैं भी क्या होने वाला हूँ, भीग कर नहाने वाला हूँ. माझ्या आयुष्यात या स्नेहाळ क्षणात फार फार मोलांचा स्थान आहे. मेरी जिंदगी में जो है ना, मकबरे का बहुत खास एक जगह है, स्थान यानी जगह. और वो जो चीजें हुई स्नेहल क्षण, यानी कि जो हमने जो साथ में कैसे कहते हैं हम कि वो साथ में वो जो वक्त गुजारी हुई होती है, वो उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा खास है. हे सारे क्षण मी माझ्या हृदयात खोल खोल जपून ठेवले आहेत. ये सारे लम्हे, वो क्षण मैंने अपने मन में क्या किया हूँ, एक खास जगह छुपा कर रखा हूँ, दडवून ठेवले आहेत, यानी छुपा कर रखा है. मकबऱ्यानं जसं माझा सुख पाहिला आहे, मकबरे जैसे मेरा सुख देखा है, तसे दुःखही अनुभवलेला आहे, वैसे उसने मेरा दुःख भी देखा है. गेले 25-30 वर्ष हा हसून हसू असूनचा खेळ अविरत चालला है. अब ये गेले 25 से 30 साल जो ऐसे है ना कि ये पूरा टाइम ऐसे ही चलता जा रहा है, या पुढे ही चालणार है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा. माझ्या मनातला मकबरा माझ्या बरोबर युगायुगानं अशीच वाटचाल करणारा है, हिवाळ्यात, पावसाळ्यात नी उन्हाळ्यात. अब ये लेखक कह रहे हैं कि मेरे मन का मकबरा है ना, ऐसे ही सालों साल चलता रहेगा, चाहे वो गर्मी रहे, बारिश रहे या
सर्दी रहे। तो ये चैप्टर कैसा लगा ज़रूर बताना। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट में करने वाले हैं। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना भूल जाते हो आप, तो प्लीज़ शेयर करो ताकि हम और भी जो है एक्सप्लेनेशन सुन सके और मैं और भी कुछ नए नए स्टोरीज भी आपको सुना सकूँ। थैंक यू सो मच।